महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको दिखाएंगे अपने शहर श्योपुर के अंदर कुछ प्राचीन मंदिरों की कहानियाँ, कुछ प्राचीन मंदिरों के इतिहास के बारे में और उनकी मान्यताओं के बारे में कि आखिरकार ये प्राचीन मंदिर इतने कितने पुराने हैं और क्या इनसे मान्यताएं जुड़ी हैं। जहाँ पर एक दो मंदिर नहीं, यहाँ पर कई मंदिरों की श्रृंखला है, शिवलिंग है, जहाँ पर भूतेश्वर मंदिर से लेकर नागेश्वर मंदिर तक है। सभी मंदिरों की अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग कहानियां हैं, अपनी अलग किंवदंतियां हैं, अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इन्हीं मंदिरों की कहानियों को हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। आप देखिएगा और आप महसूस कीजिएगा कि आखिरकार कितने पुराने मंदिर हैं जो हमारे आसपास हैं। आप एक बार ज़रूर समय मिले निकाल के आइए, अपने परिवार के साथ आइए, इन मंदिरों के दर्शन कीजिए, इन मंदिरों पर बैठकर सुकून के समय व्यतीत कीजिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक ऐसी जगह है जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और आस्था से भरी हुई है। श्योपुर शहर से महज 6 किलोमीटर दूर सीप नदी के किनारे बसी है मंदिरों की एक अनोखी श्रृंखला। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तियों के ढांचे नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसती आई है। सबसे पहले मिलता है भूतेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में कई ऋषि मुनियों की समाधियां बनी हुई हैं, जो इसकी प्राचीनता की गवाही देती है। ये मंगनानंद जी की समाधि है। अच्छा, तो कितने वर्ष पहले यहाँ पे भूतेश्वर महादेव को रहते थे? बहुत प्राचीन है, पहले से ही रहते थे। मतलब अच्छा, क्या कि मंगनानंद जी कौन थे यहाँ पे? ये महाराज जी थे यहाँ पे, यहीं रहते हैं। अच्छा, महाराज उन्होंने समाधि ली थी। समाधि यहाँ आने पर मन को एक अलग ही शांति और दिव्य अनुभूति होती है। ये वर्षों पुराना है। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था और गीता जी में इसका दूसरे अध्याय में 5770 वर्ष पुराना लेख बताते हैं। भूतेश्वर नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ केवल भोले बाबा की शिवलिंगी है। यहाँ 5 देव नहीं है। स्वामी कार्तिक, गणेश जी, नंदी, हनुमान जी, पार्वती मैया ये रहते हैं ना, वो नहीं है। यहाँ केवल शमशानवासी भोले बाबा भूतेश्वर महादेव ही है, इसलिए इनका भूतेश्वर महादेव नाम पड़ा। भूतेश्वर मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ें तो 2 खास कुंड नजर आते हैं। एक कुंड में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी बहता रहता है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आता है और कैसे एक साथ गर्म ठंडा रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन कुंडों में स्नान करने से कई रोग, खासकर कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस कुंड में, अच्छा, और उस कुंड में ठंडा रहता, वो पानी बंद नहीं होता कभी भी। ये पूरा पानी सूख जाएगा, एक बूंद भी नहीं रहेगा और वो पानी चलेगा पूरा। इधर ही पानी बंद हो जाएगा। ऊपर पूरे मोहनी महाराज जी पूरे चला जाते हैं, गर्मी समय में सूख जाता है पानी और वो पानी नहीं सूखता। अब चलते हैं नदी के किनारे थोड़ा और आगे। यहाँ बसा है सबसे भव्य और अंतिम मंदिर, नागेश्वर महादेव। ये मंदिर न सिर्फ प्राचीन है, बल्कि सीप नदी की बहती धारा इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देती है। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। इस मंदिर की कहानी भी कम रोचक नहीं है। हजारों साल पहले यहाँ एक गाय रोज आती थी और अपना दूध खुद जमीन पर गिरा देती थी। गाय के मालिक को जब शक हुआ तो उन्होंने गाय का पीछा किया। देखा कि दूध एक खास जगह पर गिर रहा है। खुदाई शुरू हुई। 15 से 20 फीट गहराई तक खोदने पर वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। कुछ मान्यताओं में इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इतने प्राचीन और इतने खास होने के बावजूद यह जगह ज्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो यहाँ आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ की शांति और ऊर्जा कुछ अलग ही है। ये नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, ये तो बहुत पुराना है। गीता जी में लेके दूसरे अध्याय में पहले गाय आती थी यहाँ के। एक किसकी गाय आती थी? गांव का तो कोई दूध अपना निकलता था उसका। दूध निकलता नहीं था, तो दूध जिसका दूध खा जाता तो उसके पीछे पीछे थे शिवलिंग को, तो दूध निकलता था गाय का। या खुदाई करी गाँव वालों ने, शिवलिंग निकला नीचे, तब परिवार निकली, वो तो पड़ी गया। श्योपुर के ये मंदिर
सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और विश्वास की जीती जागती मिसाल है। अगर आप कभी श्योपुर आएं तो जरूर इन मंदिरों की श्रृंखला में जाएं। यहाँ की शांति और कहानियां आपको हमेशा याद रहेंगी। इस श्योपुर शहर को भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। और उसी में ये जो छुपे हुए मंदिर हैं जिनके बारे में शायद ही कम लोगों को पता है, जो कि हमारी धरोहर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कहीं ना हमारी पहचान का हिस्सा है। उनसे हमारी कोशिश थी कि हम आपको रूबरू करा पाएँ, हम आपको उनके बारे में बता पाएँ। हमने आपको बताया भूतेश्वर महादेव की कहानी, नागेश्वर महादेव की कहानी, किस तरह कितने प्राचीन मंदिर हैं, महाभारत काल से जिन मंदिरों की महिमा चली आ रही है और जिनका निर्माण स्वयं मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक रात के अंदर निर्माण हुआ और स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर आपने देखा नागेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर एक गाय माता के द्वारा जहाँ वो मंदिर की खोज की गई, क्योंकि वो मंदिर के पास में जिस तरह से पुजारी ने बताया और मान्यता है कि वहाँ पर गाय अपने आप आकर दूध देने लगी थी। दूध गाय का अपने आप निकलने जा, जब खुदाई हुई तो मंदिर निकला। तो ये जो छुपी हुई मंदिर हैं और जो हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है, उसके बारे में हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। और आप सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें और आपका जीवन सुखमय हो।